या आशीष। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है. दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग कर्व दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम. लोग टाइम पे नहीं आते ऐसे टू वेयर वी रीच्ड इन द डिस्कशन राइट नाउ. बट देयर इज आल्सो अनदर क्वेश्चन which comes in the chat box that let's say कोई ऐसा है कि जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो खुद के साथ कैसे डील करेगा? बिकॉज बिफोर टेकिंग ऑल दीज बिग बिग स्टेप्स आई थिंक दे वुड हैव टू एड्रेस समथिंग that a missing or an incomplete part which they feel that there is there in their self. So how do we do that? And then there is one another question which I think would be related, which is अगर ऐसे लोग वही गलती को रिपीट करते रहते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकले? हम्म। या आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द बुक टॉक्स अबाउट, कि उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है। वी हैव टू डू सिट विथ हिम एंड डिस्कस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, नो जस्ट बिकम हिज फ्रेंड। यही न्यूरो डाइवर्सिटी बुक में लिखा है। एंड देन कस्टमाइज all your rules and regulations, office cultures, which will suit him. और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स किसमें नहीं होता है आज भी? इवन आफ्टर रीडिंग 2000 बुक्स, अगर कोई बड़े बुजुर्ग मेरे सामने आता है इफ इज टॉकिंग, मुझे कहीं ना कहीं आई आई लूज कॉन्फिडेंस। यू वोंट बिलीव दिस बट आई आई स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस मेनी टाइम्स, नो। सो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ये कोई लेबल नहीं है। ओके, व्हाट हैपेंस इज, नो, नाउअडेज वी यूज लॉट ऑफ लेबल्स। ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज वीगन, ही इज हिंदू, ही इज एंटी मोदी। और एक बार वो ठप्पा लग गया ना, सो इवन इफ आई वांट टू बिहेव द अपोजिट, आई वॉन्ट बिहेव। इफ आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज इंट्रोवर्ट, पर एक सिचुएशन में मुझे बहुत बात करने का मन कर रहा है, आई विल स्टॉप माई सेल्फ टू स्पीक बिकॉज आई हैव लेबल्ड माई सेल्फ एज इंट्रोवर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Although I'm trying to reduce meat from my life, I will not declare myself as vegan. Once I label myself as vegan, and now I'm flying to Dubai because I've been invited to speak there. तो दुबई में तो कैसे चलेगा vegan? I will starve to death. वहां पे मुझे खाना पड़ेगा शायद नॉन वेज, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल। राइट, सो लेबलिंग नहीं होना चाहिए। आई हैव इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, नो, मे बी वो बेस्ट फ्रेंड के साथ वो एकदम शेर है और छाती फुका के बात करता होगा विथ हिज बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज मोर कंफर्टेबल विथ हिम। तो इन चीजों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरिंग। लीडरशिप इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। ट्रीट योर एम्प्लॉयज लाइक योर किड्स। आप बच्चों के साथ आप क्या करते हैं वही आपको आपके एम्प्लॉयज के साथ करना है। कुछ ज्यादा अलग नहीं है पेरेंटिंग और लीडरशिप में, आई थिंक एज अ बॉस। इनफैक्ट आई डोंट लाइक द वर्ड बॉस। इट्स वेरी डोमिनेटिंग वर्ड लगता है ना वो। आई थिंक लीडर इज अ गुड वर्ड। या और एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करना इज अ, आई थिंक इज अ सीरियस सिचुएशन। और इनफैक्ट यही होता है कि हम ना अलग अलग तरीके की मिस्टेक्स नहीं करते हैं, हम एक ही मिस्टेक करते हैं बार बार, वो पैटर्न रहता है। मैंने और फरीद ने भी देखा है कि हमारे मिस्टेक्स में ना एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न हम में मिस्टेक्स करते हैं। तो एक बार क्या होता था कि जब अभी बुकलेट के लिए ऑडियो समरीज में रिकॉर्ड करता हूँ, राइट, तो रिकॉर्डिंग का जिम्मा मेरे पास है। फिर एडिटिंग का जो है, जैसे अभी मैं कुछ लाइन बोला और मैंने उसमें फंबल किया तो मैं लाइन को रिपीट करता हूँ। और फिर फरीद का या बाकी लोग का काम है कि जो मैंने फंबल किया लाइन को डिलीट करना है और जो अच्छा लाइन है उसको रखना है। इसको हम एडिटिंग द ऑडियो समरी बोलते हैं। तो वो जिम्मा उनके पास होता है। और फिर कई बार मैं एक लाइन इतनी कॉम्प्लिकेट रहती है कि मैं 3-4 बार मिस्टेक करता हूँ। तो वो 3-4 बार मैंने वो लाइन बोली रहती है और आखिर में आखिरी लाइन सही होती है, तो पहले के 3-4 लाइंस डिलीट करने होते हैं। तो उसमें बहुत ऑलमोस्ट सब लोग गलती करते थे बार बार बार, कि एक की जगह दोनों लाइंस रखे जाते, मतलब वो लाइन में 2 बार बोल रहा हूँ ऑडियो में। ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने देखा कि वो मिस्टेक जब होती है तभी कुछ ना कुछ हुआ रहता है, डिस्ट्रैक्शन। बेल बजी रहती है या फोन बजा रहता है या कुछ व्हाट्सएप पे टिंग आया रहता है। और उस वक्त अगर वो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो देर इज अ हाई चांस कि ये रिपीटेशन की मिस्टेक हो। ये मैंने पॉइंट आउट किया। तो तब मैंने ये बताया उसको कि जब आप ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना, पुट योर मोबाइल अवे और पुट इट ऑन एयरप्लेन मोड। ओके, किसी ने अगर
बीच में आपको टोका, तो देन गो 5 मिनट्स बैक इन द ऑडियो और अगेन लिसन टू इट, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपसे कुछ मिस्टेक हुए। सो वेन एवर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस हाईली फोकस्ड टास्क, देन यू गो बैक एंड लिसन टू द ऑडियो अगेन, सो दैट देयर इज अ फेयर चांस विल फाइंड द मिस्टेक। सी, ये तो मैंने स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बोला जानबूझ के, ताकि यू विल फाइंड आउट कि ये मिस्टेक क्यों होती है। हमेशा गो behind and find out why this mistake is happening, and remove this situation of us versus they। होता क्या है, मैंने देखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ना अस वर्सेस दे सिचुएशन रहता है। मैं इस टेबल के इधर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और वो टेबल के उस पार बैठा है। नो, वी आर ऑल वन फैमिली, वी आर इक्वल। हम दोनों का पर्पस एक है, ऑब्जेक्ट एक है कि रिजल्ट्स लाना है ऑर्गेनाइजेशन में। देन ऑलवेज फाइंड आउट व्हाई behind the mistakes, not just talk about the mistakes and play the blame game, right?